नानक देव जी और ब्राह्मण पंडित। बहुत पुरानी बात है। गुरु नानक देव जी अपने पहले उदासी यात्रा पर निकले थे। वे गांव-गांव, नगर-नगर घूमते, लोगों को ईश्वर का नाम सिमरन करने और मानवता की सेवा का संदेश देते थे। एक दिन गुरुजी अपने सेवक भाई मर्दाना के साथ एक प्रसिद्ध नगर पहुंचे। वहां के एक बड़े मंदिर में एक ब्राह्मण पंडित का बड़ा नाम था। वह रोज वेदों का पाठ करता, मंत्रों की गूंज से मंदिर गूंजता रहता। दूर दूर से लोग उसे देखने आते, उसकी पूजा में बैठते और उसे दक्षिणा चढ़ाते। गुरु नानक देव जी ने देखा कि पंडित पूजा के दौरान दिखावा ज्यादा करता है। वह ऊंची आवाज में मंत्र बोलता, सोने का मुकुट पहनता और हर शब्द के साथ अपने हाथों को बहुत नाटकीय ढंग से हिलाता। कई बार वह अपने भक्तों को नीचा दिखाकर उनसे धन मांगता। गुरुजी मंदिर के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने वहां भजन गाना शुरू कर दिया, ना हम हिंदू, ना मुसलमान। धीरे धीरे लोग उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। जब ब्राह्मण पंडित को यह पता चला कि कोई साधु उसकी प्रसिद्धि में बाधा बन रहा है, तो वह गुस्से में गुरु नानक जी के पास आया और बोला, तुम कौन हो? यहाँ बैठकर लोगों को क्या उल्टा-पुल्टा सिखा रहे हो? गुरु जी ने शांत स्वर में कहा, मैं वही सिखा रहा हूँ जो तुम्हारे वेद भी कहते हैं, सत्य, विनम्रता और एक ईश्वर की भक्ति। लेकिन बताओ पंडित जी, तुम मंत्र पढ़ते हो, फिर भी क्रोध में क्यों हो? पंडित थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, मैं वेदों को जानता हूँ। मैंने वेदांत, उपनिषद और पुराण कंठस्थ कर रखे हैं। मैं सत्य जानता हूँ। गुरुजी मुस्कराए और बोले, पंडित जी, पढ़ पढ़ गड़ी लदिए, पढ़ पढ़ भरिए साठ। पढ़ने नू समझ न आवई, भेड़ा वांगू बाट। पढ़ पढ़ कर तूने गाड़ियां भर दी, लेकिन अगर पढ़ाई से समझ न आई, तो तू सिर्फ भेड़ों की तरह बैठा रह गया। क्या तुम्हारी विद्या ने तुम्हारे भीतर विनम्रता भर दी? क्या तुम्हारे ज्ञान से किसी भूखे को भोजन मिला? क्या तुम्हारी पूजा से किसी को प्रेम और दया का एहसास हुआ? पंडित अब चुप हो गया। वह समझ गया कि गुरुजी उसे शर्मिंदा नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे सच्चे ब्रह्मज्ञान की ओर मोड़ रहे थे। गुरुजी ने आगे कहा, ज्ञान वही जो आचरण में उतरे, पूजा वही जो आत्मा से हो, और ईश्वर वो जो सबके भीतर है, ना मंदिर में, ना मूर्ति में, ना तामझाम में। वह तो बस नाम में है। ब्राह्मण पंडित ने गुरुजी के चरणों में झुककर कहा, मुझे क्षमा करें, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब ज्ञान का नहीं, प्रेम का पुजारी बनना चाहता हूँ। गुरुजी ने उसे गले से लगाया और कहा, जब अहंकार मिटता है, तभी ईश्वर का दरवाजा खुलता है। सिक्ख्या। यह साखी हमें सिखाती है कि ज्ञान और धर्म का दिखावा नहीं, बल्कि विनम्रता और आचरण ही सच्ची पूजा है। पढ़ना जरूरी है, लेकिन समझना और जीना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। ईश्वर को पाने के लिए प्रेम, सेवा और नामसिमरन सबसे आवश्यक है।